तो मित्रों, आज हम अपने विचारों की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही सुंदर शायर हैं, उन्होंने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, वही लोग इम्तिहान में पास हुए, वही लोग इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे। कहने का भाव दोस्तों, जो परमात्मा के चरणों में बैठा है, उसकी पूजा अर्चना भक्ति करता है दोस्तों, वो ही उस अदालत में, उस परमात्मा की अदालत में पास होते हैं। बाकी सब फेल हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों, आपने क्या अचीवमेंट किया, क्या पाया, क्या नहीं पाया, ये तो आपकी मेहनत अनुसार वो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन वो परमात्मा के यहाँ मित्रों, हमारा सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति, सच्ची भावनाएं मित्रों होती हैं, तभी हम उसको पा पाते हैं। क्योंकि आज हम जिस प्रकार दिखावे की दुनिया में सभी लोग जी रहे हैं, इसी प्रकार का दिखावा हम परमात्मा के सामने करने लगते हैं, तो माँ वो दिखावा किसी भी काम नहीं आता। परमात्मा के दरबार में था मित्रों, जो सच्चा है वही सामने आता है दोस्तों। जिसका हृदय पवित्र है मित्रों, वही उस मालिक का प्यारा होता है दोस्तों। इसलिए तो क्या खूब कहा है किसी ने कि राहों में चलते चलते पूछा पाँव के छालों ने, राहों में चलते चलते पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने। तो जब हम उसको पाने को उस यात्रा पर निकलते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत सी कसौटियों पे तराशा जाता है, रोया जाता है, और हमें बार बार टेस्ट देने पड़ते हैं कि हम उसी योग्य हो पाए या नहीं हो पाए। इसी प्रकार कोई बच्चा कोई पढ़ाई करता हो तो उसको इम्तिहान, उसका एग्ज़ाम होता है। उसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्तों का तरह तरह से एग्ज़ाम लेता है, तरह तरह से उसकी परीक्षा लेता है कि ये भक्त मुझे पाने के लिए योग्य हुआ या नहीं हुआ। उस यात्रा में तुम्हारे सामने अनजाना बन के आ जाएगा, होगा वो परमात्मा, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी परीक्षा लेने, तुम्हें टेस्ट लेने अनजाना बन के आ जाता है, जैसे वो कुछ है ही नहीं। तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी भक्ति सच्ची है या नहीं है, तुम्हारे अंदर ईश्वर का समर्पण सच्चा है या नहीं, ईश्वर को कण कण में देखते हो या नहीं, जात पात से ऊंचे उठे हो या नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्रेम करते हो या नहीं। जब हमारे अंदर ऐसी भावना आती हैं, हम संपूर्ण जगत से मित्रों प्रेम करने लगते हैं, तो हम ईश्वर के प्यारे होने लगते हैं, उस मालिक के दरबार में पहुंचने योग्य हो जाते हैं दोस्तों। जब हमारे अंदर बहुत सी मलिनता भरी रहती हैं, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो अंदर है, कोई कहता है बाहर है। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है कि जब आप भक्ति में होंगे, साधना में होंगे, उसके प्रति प्रेम होगा, तो सब जगह आपको वही वही दिखाएगा। या अंदर देखो या बाहर देखो, साधना के माध्यम से मित्रों पहले हम ईश्वर को अपने अंदर देखते हैं, उस ब्रह्म को अपने अंदर देखते हैं, फिर संपूर्ण जगत में उस ईश्वर को देखने लगते हैं दोस्तों। इसलिए साधक जो होते हैं, आज जो हम साधक देखते हैं, वो साधक ही भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिमों में बटे हुए हैं, सिख ईसाई में बटे हुए हैं। जब तुम इसकी ओर चल रहे हो, संपूर्ण जगत में तुम्हें ईश्वर को ही देखना चाहिए, उस ब्रह्म को ही देखना चाहिए।
संपूर्ण जगत में केवल वही है और कुछ नहीं। वही तो नामदेव ने क्या कहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने देख ली। दोस्तों, उसे देखने के लिए आपको बहुत ही छोटा, बहुत ही दीन बनना पड़ता है, सबसे प्यार मोहब्बत करनी पड़ती है, तब तुम उसकी सत्ता को, उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हो कि ईश्वर वास्तव में ही हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो हमें क्या संकेत देना चाह रहा है। हमारे अंदर किसी के प्रति नफ़रत, ईर्ष्या, जात पात के झगड़े रहते हैं, तब तक मित्रों हम ईश्वर से करोड़ों कोस दूर हैं। दोस्तों, जिस दिन हमारे अंदर संपूर्ण जगत के लिए प्रेम आ जाता है मित्रों, तो हम ईश्वर के बहुत समीप रहते हैं। दोस्तों, हमारी साधना, हमारा ध्यान, भजन, सुमिरन ईश्वर के प्रति सच्चा होता है मित्रों, तो हमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करते, और जो दिखावा करते हैं वो सच्चे नहीं रहते। आज आपने देखा होगा कि दिखावे से अनपढ़ ही नहीं मित्रों, पढ़े लिखे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं दिखावे से। सत्य से तो मित्रों कोई बिरला ही प्रभावित होता है, कि कहते नहीं है सत्य कड़वा होता है। सत्य को कहने और सुनने के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, एक सत्य कह सके और दूसरा सत्य को धारण कर सके, सुन सके। क्योंकि हमारा जीवन झूठ सुन सुन के, असत्य सुन सुन के उसी का आदी हो गया है। हमें कोई सत्य मार्ग दिखाए, सच्चा रास्ता दिखाए, तो हम उस पर चलने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से झूठ के ही पीछे दौड़ रहे हैं। इस कलयुग में झूठ का जाना बोलबाला है मित्रों। सत्य तो मित्रों जब कसौटी पर तराशता है व्यक्तियों को, तो आधे से ज़्यादा व्यक्ति उस रास्ते को छोड़ के ही रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इसलिए सत्य का मार्ग तो एक ही है, पुराने से पुराना मित्रों, कि आपको अपने अंदर की सारी बुराइयां ख़त्म करनी पड़ेंगी। और मित्रों, बुराइयां ख़त्म कब होती हैं? जब हम परमात्मा के प्रति समर्पण रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी साधना करते हैं, सभी लोगों से प्रेम करते हैं, तभी हम उस सत्य के मार्ग को तलाश पाते हैं और हम ईश्वर के समीप जा पाते हैं। मित्रों, आज हम सभी लोग, आज आप देख रहे होंगे कितने कितने दान, पुण्य, हवन, कथा, भागवत, रामायण सब हो रही हैं मित्रों, फिर भी आप देख रहे हो कि पापाचार, अन्याचार फिर भी कम नहीं हो रहा है मित्रों। क्योंकि हम सभी लोग कथा, भागवत, रामायण, सत्संग सुन तो आते हैं, लेकिन उसको कभी अपने जीवन में नहीं उतारते। दोस्तों, तभी तो आप सब कुछ हो रहा है संसार में, दान पुण्य, कथा वगैरह सब हो रही हैं, लेकिन फिर भी आदमी पापाचार से, दुराचार से दूर नहीं रह पा रहा है, क्योंकि हम सत्य को, सत्संग को अपने जीवन में नहीं उतारते, अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते मित्रों। तो आप बताइए कि सत्संग मत्संग सुनने से क्या फ़ायदा है, जब तक उसको आपने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, महापुरुषों के आदर्श को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो किस मतलब का सत्संग रहा आपका। दोस्तों, कोई काम नहीं आता ऐसा धर्म। दोस्तों, धर्म वही काम आता है मित्रों जिसको हमने धारण किया हो और जिसको हमने दोस्तों अपने जीवन में उतारा हो, आचरण को, अच्छे आचरण को, अपने संस्कारों को। मित्रों, केवल सुनने से काम नहीं होता दोस्तों, उसको जीवन में भी उतारना पड़ता है। जब जीवन में उतारते हैं तो ईश्वर हमारी हर जगह संभाल करता है, हमारी रक्षा करता है दोस्तों। और हम जीवन में नहीं उतारते तो हम लाख कहते रहें कि हमने भागवत सुना, हमने रामायण सुनी, हमने सत्संग सुना, उसका कोई लाभ नहीं होता, एक आना तक लाभ नहीं होता। लाभ जब होता है जब हम उसको जीवन में उतार रहे हैं दोस्तों।
जैसे कोई व्यक्ति किसी महात्मा के पास जाए और महात्मा जी से कहे कि मैं दारू छोड़ना नहीं चाहता, तो महात्मा जी उसमें क्या करेंगे जब वो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि महात्मा दोस्तों मार्गदर्शक दिखा सकते हैं, चलना ना चलना ये तो आपके ही ऊपर है, क्या चलना है या नहीं चलना। तो आज हम इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने जीवन में आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, और आप किसी को भी मानते हो उसको दिल से मानें मित्रों, दिखावा ना करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हो तो आप मुझे अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।